Hi friends, I am Rishabh. Welcome to Inadi Wisdom. Today is 21st March. I am sharing with you top 12 selected question of today. So friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करेंट अफेयर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और उसका राइट आंसर मैं आप लोगों से कल साझा करूंगा। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, G7 समूह की प्रमुख आर्थिक शक्तियां किस देश द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने की बात को स्वीकार नहीं करेंगी? इसका राइट आंसर है बी, रूस द्वारा। रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने की बात को स्वीकार नहीं करेंगी। फैक्ट देखते हैं। G7 समूह की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने की बात को स्वीकार नहीं करेंगी। इसने रूस की स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया और सेवास्तोपोल शहर पर अस्थायी कब्जे की निंदा की है। इसके अधिग्रहण को 7 वर्ष हो चुके हैं। G7 एक समूह है जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान शामिल है। सो फ्रेंड्स, तो रूस द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया को नहीं स्वीकार करेंगे। तो रूस के बारे में हम लोग फैक्ट देखते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में है। मुद्रा है रूसी रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और संसद को कहते हैं संघीय परिषद या ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विराट चंद्र किस पर्वत की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इज द राइट आंसर। फैक्ट, हैदराबाद में 7 वर्ष के लड़के विराट चंद्र 19,341 फीट पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा बन गया है। विराट चंद्र ने 6 मार्च 2021 को यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। इससे पहले मार्च 2021 में आंध्र प्रदेश की 9 वर्षीय ऋत्विका माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी। सो फ्रेंड्स, विराट चंद्र हैदराबाद का है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तो हम लोग तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और इसकी राजधानी तो हैदराबाद है ही। और सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और लोकसभा सीटों की संख्या है 17, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, विधानसभा सीटों की संख्या 119 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 143। और जिला तेलंगाना में जिलों की संख्या है 31। और राष्ट्रीय पुष्प है टंगेड़ू। टंगेड़ू जो कि राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय पक्षी है जो कि राजकीय पक्षी इंडियन रोलर या ब्लू जे कहते हैं। और राजकीय पशु है जिंका, हिरण। और राजकीय वृक्ष है जम्मी चट्टू। जम्मी चट्टू जो कि तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तेलंगाना में है। और महावीर हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। और मृगवानी जो कि मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और वन्यजीव अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य और प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य और किन्नेर सानी वन्यजीव अभयारण्य जो कि तेलंगाना में पड़ता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी यानी एलसीयू को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? किस लैंडिंग क्राफ्ट को? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, LCU 58 इज द राइट आंसर। फैक्ट, भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 को 18 मार्च 2021 को पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। यह लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 क्लास का 8वां और आखिरी जहाज है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया? इसका राइट आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा ने ये विधेयक को पारित किया है। फैक्ट, 18 मार्च 2021 को हरियाणा की विधानसभा ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया। विधेयक में दंगों और हिंसक अव्यवस्था सहित आंदोलन के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए संपत्तियों की क्षति की वसूली का प्रावधान है।
यह दायित्व का निर्धारण करने, क्षति का आकलन करने और मुआवजे का दावा करने वाले न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। सो फ्रेंड्स, हरियाणा की गवर्नमेंट ने इस विधेयक को पारित किया है। तो हरियाणा के बारे में बेसिक फैक्ट देखते हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जो कि राजधानी है चंडीगढ़ में पड़ती है, और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 5, विधानसभा सीटों की संख्या 90 और जिलों की संख्या है 22। राजकीय पशु काला हिरन है और राजकीय पक्षी है काला तितर और राजकीय पुष्प है कमल और राजकीय वृक्ष है पीपल। राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हरियाणा में? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट, थल सेनाध्यक्ष ने किस राज्य में अपने पैतृक गांव रूरा में परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक को लोगों को समर्पित किया? इसका राइट आंसर है सी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट, थल सेनाध्यक्ष, पहले फैक्ट देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवाने ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अपने पैतृक गांव रूरा में परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक को लोगों को समर्पित किया। कैप्टन पांडे ने 1999 के कारगिल युद्ध में आजीवन त्याग दिया था, यानी शहीद हो गए थे। स्मारक का निर्माण सूर्या कमांड के तत्वाधान में किया गया। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी जो कि लखनऊ में पड़ती है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो सो याद रखिएगा आप लोग, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। और यहाँ की जो कि सीएम प्रेजेंट टाइम में है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है जो कि 31 और विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 100 और जिलों की संख्या है 75। सो फ्रेंड्स, और फैक्ट देखते हैं। राजकीय पशु जो कि राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है और राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पशु है 12 सिंघा और राजकीय वृक्ष है अशोक। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से पड़ते हैं फ्रेंड्स? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वन्यजीव अभयारण्य बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य और ओखला पक्षी वन्यजीव अभयारण्य और पटना पक्षी विहार वन्यजीव अभयारण्य जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और राजाजी बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत के दूतावास ने फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एट 75 सप्ताह का जश्न लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है बी, सियोल शहर में लॉन्च किया है। देखते हैं फैक्ट, 19 मार्च 2021 को भारत के दूतावास सियोल में फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एट 75 सप्ताह का जश्न लॉन्च किया। भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पहले गेस्ट ऑफ ऑनर थे। कार्यक्रम के दौरान भारत के कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस कोरिया गणराज्य के लोगों के साथ साझा किया। सो फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। तो दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी तो सियोल है, राष्ट्रपति है मून जे इन और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान और संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। नेक्स्ट, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब हरियाणा ने किसको हराकर जीता? इसका राइट आंसर है सी, झारखंड को हराकर हरियाणा ने यह खिताब जीत लिया है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं फैक्ट, हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराया। 2 उच्च स्कोरिंग पक्षों के बीच एक करीबी मुकाबले में पहले हाफ की समाप्ति गोल रहित हुई। इससे पहले उसी दिन हॉकी ओडिशा को 3-1 से हराकर यूपी हॉकी चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, हरियाणा ने झारखंड को हराकर फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो झारखंड के बारे में हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रांची में है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 और विधानसभा सीटों की संख्या 81।
और जिलों की संख्या है 24। राजकीय पशु है झारखंड का हाथी, राजकीय पक्षी है कोयल, और राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है सॉल ट्री जो कि राजकीय वृक्ष है। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है झारखंड में। वन्यजीव अभयारण्य डालमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग जो कि हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, और पलामू और तोप चंची वन्यजीव अभयारण्य जो कि पड़ता है झारखंड में। और बाघ आरक्षित क्षेत्र ओनली 1 पड़ता है जो कि है पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र झारखंड में पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर सोनी गांधी को प्रतिष्ठित एससीआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस संस्थान की वैज्ञानिक हैं? इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की वैज्ञानिक है। फैक्ट, डॉक्टर सोनू गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में एक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने हाल ही में रूमेटिइड, गठिया और हृदय रोग आदि का पता लगाने के लिए एक स्मार्ट नैनो डिवाइस विकसित किया है। यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, सोनल सहगल को इंडो लातवियाई साइंस फिक्शन थ्रिलर मैनी ने मियामी इंटरनेशनल साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में कितने पुरस्कार जीते? इसका राइट आंसर है क्या कितने पुरस्कार जीते? बी, 4 पुरस्कार जीते हैं। फैक्ट, मैनी का निर्देशन लातविया के फिल्मकार डेश प्यूस ने किया। इसने सर्वश्रेष्ठ साई-फाई पिक्चर रनर अप के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर नरेश कामथ ने जीता और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टोनी हॉकिंस ने जीता। नेक्स्ट, किस राज्य ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है बी, बिहार राज्य ने इसकी शुरुआत की है। फैक्ट, बिहार राज्य ने गांव के घरों में एलईडी बल्ब से रोशनी पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। इसका जो कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। ग्राम उजाला योजना के तहत 12 वाट का एलईडी बल्ब जिसकी कीमत 80 रुपए है, वह मात्र 10 रुपए में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, बिहार की गवर्नमेंट ने इस योजना के प्रारंभ किया है। तो बिहार के बारे में बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसकी राजधानी पटना में पड़ती है और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर यानी राज्यपाल है फागू चौहान, और लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, विधानसभा सीटों की संख्या है 244 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 75, और जिलों की संख्या है 38। राजकीय वृक्ष जो कि बिहार का है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पक्षी है गौरैया और राजकीय पशु है बैल। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है बिहार में। और वन्य जीव अभयारण्य में बरेला झील वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य और गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य जो कि पड़ता है बिहार में। और बाघ आरक्षित क्षेत्र ओनली 1 है जो कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निया ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है सी, अंजिक्य रहाणे को बनाया है। अंजिक्य रहाणे इज द राइट आंसर। फैक्ट, ऋण देने वाली कंपनी नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अंजिक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंजिक्य रहाणे नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के कीपिंग इट सिंपल अभियान के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। नेक्स्ट, यूएस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे है? इसका राइट आंसर है डी, 139वें स्थान पे है भारत इसमें। फैक्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर है। 2020 में क्या पोजीशन था? 2020 में भारत का पोजीशन 140वें स्थान पे था, पाकिस्तान का पोजीशन था 105वें और बांग्लादेश का पोजीशन था 101वें और चीन था 84वें स्थान पर। सो फैक्ट, फिनलैंड इस रिपोर्ट में लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। और सेकंड पोजीशन पे है नीदरलैंड।
नो, डेनमार्क है। डेनमार्क जो कि है सेकंड पोजीशन पे और यह है फर्स्ट पोजीशन पे। देखते हैं फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे, यानी कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका राइट आंसर आ गया फ्रेंड्स। मार्च 2021 में मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार किसने संभाला था? इसका राइट आंसर है डी, हेमंत नागराले ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, यानी आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव भारत आए, अमेरिकी रक्षा सचिव कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। कॉलिन पावेल, जेस जॉनसन, लॉयड जे ऑस्टिन, कमला हैरिस में से कौन सा राइट आंसर है? सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी आवाज़ में कुछ लड़खड़ाहट पकड़ रहे होंगे, तो इसका कारण है फ्रेंड्स कि मेरी जीभ में जो है कि छाला हो गया है और जिसके कारण से मैं एक्चुअल जो मेरी स्पीच है मैं वो बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसलिए मेरा आवाज़ जो है कि लड़खड़ा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट डेज।